अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो उनसे टॉपिक की तरफ चलते हैं, अमेज़ोन की टॉपिक की तरफ। कल इंट्रोडक्शन हमने देखा है कि कैसे हम इसको ई कॉमर्स को नेक्स्ट ऑन द वे चलेंगे इस पे। तो आज अमेज़ोन की क्लास है। अमेज़ोन में हम देखते हैं कि अमेज़ोन कैसे स्टार्ट होता है। मैंने कल भी बताया था कि एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिसमें आप अमेज़ोन पे सेलिंग करते हैं। कैसे करते हैं, एक पहले शॉप बनती है, शॉप में प्रोडक्ट्स लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट होने के बाद उस पर ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स आने के बाद हम इसमें ऑर्डर्स को फुलफ़िल करते हैं। तो देन हमें क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है। तो इंशाल्लाह आज हम उसको प्रैक्टिकली सारा देखते हैं, स्टार्टअप लेते हैं इसका कि कैसे हैं। नंबर फर्स्ट इज समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। पहले ई कॉमर्स का पता होना चाहिए। अमेज़ोन का ऑलरेडी आपको पता चल रहा, अमेज़ोन को ऑलरेडी पता होगा कि अमेज़ोन व्हाट इज़ दिस अमेज़ोन। लेकिन सब ई कॉमर्स इज़ अ मस्ट थिंग्स फॉर अंडरस्टैंड टू स्टार्ट अ अमेज़ोन होलसेल या अमेज़ोन एज अ सेलर। ओके, तो नंबर फर्स्ट इज दैट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कहते हैं, कॉमर्स से निकला है। कॉमर्स कहते हैं सेलिंग को, सॉरी सेलिंग को भी कहते हैं, और परचेजिंग को और सेलिंग दोनों को कहते हैं। यानी कि जितनी भी डीलिंग्स होती हैं, डीलिंग्स के बाद आप कोई चीज़ बेचते हो, सेल करते हो, बाई करते हो, इसको कहते हैं कॉमर्स। तो अगर इसके साथ ई आ जाए तो ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब कि वर्चुअली कोई भी चीज़ बेचनी है, लेनी है, बट वर्चुअली लेनी है, डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करके चीज़ खरीदनी है, सेल करना है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा ई कॉमर्स किसको कहते हैं। ई कॉमर्स में आप कोई भी चीज़ किसी भी जगह कितनी भी अमाउंट की हो आप सेल कर सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, इंटरनेशनल कस्टमर्स को। यानी कि इसका मतलब कि ई कॉमर्स पूरी दुनिया में आप किसी भी जगह बैठ के कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं, इसको ई कॉमर्स कहते हैं। डेट ओके। तो दैन इसके कुछ यूजेस हैं, यूजेस हम डिस्कस करते हैं। यूजेस में हम सबसे पहले इसका सबसे बड़ा यूज़ है कि ये हम ग्लोबली एक्सपेंड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट कि आप जहाँ पे बैठे हुए वहाँ पे सेलिंग कर रहे हो, तो समझ लो कि आप लोकली सेलिंग कर रहे हो। नंबर फर्स्ट इज़ दैट लोकली। और अगर आप ग्लोबली सेल करना चाह रहे हो, मतलब कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके सेल करना चाह रहे हो, तो आप ई कॉमर्स को एज अ ग्लोबल भी सेल कर सकते, यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ई कॉमर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्यों चाहिए, इसके सबसे मेन प्रोस्पेक्ट आपको बताया कि इसमें आप इंटरनेशनल भी काम कर सकते हैं और लोकली भी काम कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपकी यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट बहुत कम आती है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकल मार्केट में कोई काम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको कोई भी लिटली एक्सपेंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शॉप ओपन करनी, शॉप के लिए रिनोवेशन, और उसके अलावा उसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स रखनी है वो भी, और रेंट भी, और बहुत सारे एक्सपेंस आ जाते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में ये एक्सपेंस जो उनसे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आप उनको इजीली स्टार्टअप इनिशियल कॉस्ट छोटे से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ई कॉमर्स का। तो पाकिस्तान में हमारे पास आ जाती है मार्केट प्लेस लाइक द्रास, पाकिस्तान से द्रास में, लेकिन हमने करनी है अमेज़ोन इंटरनेशनल, अमेरिका की मार्केट है। और अभी तो ये बहुत सारे कंट्रीज़ में चलेगी है, लेकिन हमने ज़्यादातर यूएसए को टारगेट करना है। उसकी वजह यह है कि यूएसए की मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है। ठीक है, तो स्टार्टअप लेते हैं अमेज़ोन से। अमेज़ोन के जो उनसे फाउंडर सीईओ, वो उनका नाम जेफ बेज़ोस है। इन्होंने ये कंपनी जो उनसे बनाई और इसको पूरी इंटरनेशनल लेवल पे ले गया इनको। तो इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं अमेज़ोन की। अमेज़ोन पीएल, अमेज़ोन हमने सीखना है होलसेल। उससे पहले पीएल का इंट्रोडक्शन देता रहा हूँ। पीएल होता है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना अपनी लेबलिंग के साथ, यानी कि अपनी पैकिंग, अपना कस्टमाइजेशन करके उसको अपने ब्रांड नेम के साथ सेल करने को पीएल कहते हैं। ठीक है, और होलसेल क्या होता है, होलसेल में ये होता है कि आपने किसी के ब्रांड को सेल करना होता है विद प्रॉफिट मार्जिन। लाइक डैट कि आप कोई भी ब्रांड की चीज़ पकड़ते हो उसको होलसेल रेट में लेके, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रे ही है, एक्स की ट्रे है, तो उसमें 24 हैं, यानी कि 24 एक्स की ट्रे है। तो आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पीछे से आपको मिल रही है 240 की, यानी कि आपको 1 एक्स 10 का मिला है, नेक्स्ट आप 15 का सेल कर रहे हो, तो आपको मिल जाए के 5 मल्टीप्लाई 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 360 आ रहा, वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है। दैट्स वाई कि आपको ये प्रॉफिट मार्जिन इस तरह दे सकती है। ठीक है, इसको कहते हैं होलसेल।
तो नेक्स्ट है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में होता है कि आपने स्टॉक अपने पास नहीं लेके आना होता है। एग्जांपल के तौर पे यही प्रोडक्ट्स आप किसी सप्लायर से देखते हो प्रॉफिट अच्छी यानी कि मुनासिब प्राइस में मिल रही होती है, देन आप अपनी मार्केट प्लेस अमेज़ोन पे जाके आप उस पर लिस्ट करते हो, ऑर्डर आते हैं, तो आपने वो वाला प्रोडक्ट अपने पास स्टॉक नहीं करना है, बल्कि डायरेक्टली जिस सेलर के पास सस्ता है उससे लेके अपने कस्टमर को शिप कर देना है। तो ये प्रोस्पेक्ट है ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारे यानी कि फैसिलिटी मिलती है, यानी कि इनिशियल कॉस्ट कम होती है, आपको लेबल की, पैकिंग की, शिपिंग की प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ती है, यानी कि वो काम आपका स्किप हो जाता है, वो सारा पिछले आपका सेलर जो उनसे सप्लायर है वही करता है सारा। तो इसमें इनिशियल कॉस्ट भी कम है क्योंकि आपके पास स्टॉक नहीं होता, आप ना स्टॉक बाई करते हो। लेकिन वर्ड इसमें है कि अमेज़ोन पे अभी ड्रॉप शिपिंग नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि ड्रॉप शिपिंग जो उनसे अमेज़ोन ने प्रोहिबिटेड कर दी हुई है। अमेज़ोन कहता है कि अगर मेरी मार्केट प्लेस से सेल करना है तो मेरे पास स्टॉक रखना पड़ेगा आपको। अमेज़ोन एफपी है। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एफपी को भी डिस्कस करेंगे। आज हमने मेन बेसिक देखी है जो उनसी चीज़ें, वो ये है कि ई कामर्स में अमेज़ोन आया। अमेज़ोन में हमने 3 मॉडल देखे, प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो तीनों का आई होप के समझ आया होगा कि कैसे हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैन जो सा हम अमेज़ोन पे सेलिंग के लिए सबसे पहले हमें अमेज़ोन का सेलर अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अमेज़ोन सेलर अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? नंबर फर्स्ट इज़ डैट कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस पर्सन के नाम पे आप बनवाना चाह रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप उस व्यक्ति की या कौन सा भी है पर्सन, उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसकी ईमेल चाहिए एंड लास्ट वन इसका बैंक अकाउंट चाहिए। तो ये है अमेज़ोन की रिक्वायरमेंट्स सेलर अकाउंट बनाने की। तो उसका सॉरी आईडी कार्ड में भूल गया हूँ, आईडी कार्ड या पासपोर्ट लगेगा। ओके, तो अगर आप यूएस से इन्फॉर्मेशन पे बनाना चाह रहे हैं तो आपको फर्स्टली अमेज़ोन की एलएलसी ओपन करना पड़ेगी। एलएलसी होती है कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है, यानी कि वो एक नया बंदा होता है अमेज़ोन, यानी कि जो कि अमेरिका में फॉर एग्जांपल वर्चुअली बंदा होता है, उसके नाम पे ये सारा बनता है। ठीक है, नाम के आप पे ही होती है लेकिन आपका ही एक समझ लें वर्चुअली अमेज़ोन पे बंदा बैठ जाता है, वो सारी उस बंदे की इन्फॉर्मेशन लगती है, वर्चुअल बंदा कह लें। ठीक है, तो उस पर एलएलसी बना के अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अमेज़ोन का सेलर अकाउंट बनाया जाता है। इंशाल्लाह बनाएंगे भी और इन्फॉर्मेशन जो सी है वो भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।